राजस्थान की जो धारणा थी एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी। इस सरकार की जो सबसे बड़ी विफलता जो मैं कहूँगा, हालांकि किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित सब हैरान हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान पूरे तरीके से बहुत ही बुरी स्थिति में है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। न लोग घर में सुरक्षित हैं, न सड़क पर सुरक्षित हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे सकती। इसके दोषी गृह मंत्री खुद हैं, क्योंकि उनके खुद के कस्बे में इस तरीके की शहर में घटनाएं होती हैं। मुझे लगता है कि खैर हम लोग इस पर कानून व्यवस्था को लेके और एक दिन चर्चा सदन में करने वाले हैं, पर कानून व्यवस्था राजस्थान में अब बहुत बड़ी चुनौती है, केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, निवेश के हिसाब से भी, रोजगार के हिसाब से भी, क्योंकि अब कोई निवेश करने से पहले 4 बार सोचेगा। तो इसके मल्टीपल इफेक्ट हैं जिसका भुगतना पड़ेगा राजस्थान। अध्यक्ष जी, कल दत्तात्रेय होसबोले ने ये कहा कि जो लोग मतांतरित होकर के दूसरे मजहबों में चले गए हैं, चाहे उन्होंने गोमांस भी खा लिया होगा, तो भी हम उनके लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकते, हम उनको वापस घर वापसी कराना चाहते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, सीधी सी बात है कि जो भारत में जाया है, भारत की खाता है, भारत की गाता है, वो सब भारत के नागरिक हैं। उनकी पहचान किसी कुल, गोत्र, पंथ, धर्म आदि के आधार पर होती होगी। इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी राष्ट्रवादी संगठन हैं, वैचारिक संगठन हैं, उनका यही मानना है कि हम सब लोग इस भारत माता के पुत्र हैं, और ये केवल कहा नहीं गया, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में आज भी वर्णित है, और ये ऐतिहासिक तथ्य है। अध्यक्ष जी, एक सवाल हो रहा था, पसमानदा मुस्लिम्स के लिए पीएम मोदी ने कहा था कि उनको बीजेपी से जोड़ने की जरूरत है। किस तरह से आप आउटरीच कर रहे हैं माइनॉरिटी की तरफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ था तो कैडर की पार्टी थी, आज कैडर बेस्ड मासेज की पार्टी है। और प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें सब कुछ समाहित है। जितनी प्रधानमंत्री की लोक कल्याण की नीतियां हैं, वो किसी एक धर्म, मजहब और किसी जाति के लिए नहीं, समग्र हिंदुस्तान के समग्र समाज के लिए हैं। इसलिए विचारधारा से भी समाज का हर तबका जुड़े, ये हमारी कोशिश रहती है, और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा भी यही है। आपको लगता है माइनॉरिटीज को कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक समझती है, इसलिए अब आपकी निगाहें उन पर? हाँ, बिल्कुल। पिछले आज़ादी के बाद से इस देश के अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से अलग करने का दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उन्होंने केवल वोट बैंक के नज़रिए से देखा। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में उदार रही है, और इसका उदाहरण है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनना ये पार्टी का एक स्पष्ट संदेश था कि हम सबको साथ लेने के हामी हैं। धन्यवाद।